ओम साई राम सभी को। और हम श्रद्धा सबरी परिवार से हैं। सबसे पहले हम बाबा का शुक्राना करेंगे और नीतू दीदी को थैंक यू बोलेंगे। 3 साल से हम नीतू दीदी से जुड़े हुए हैं और ज़ूम मीटिंग में भी डेली अटेंड करते हैं और मीटिंग जॉइन करने में कभी भी दिक्कत नहीं हुई हमें। मेरी कोई बड़ी बहन नहीं थी, लेकिन नीतू दीदी को बड़ी बहन के रूप में बाबा ने बहन बना के दिया। 2021 में मेरे बेटे का एमबीबीएस पूरा हुआ था और हम लोग शिरडी गए थे, तो वहाँ से बाबा का एक स्वरूप लेके आए। मेरा बेटा अलग से लेके आया था उनकी पूजा करने के लिए। और एमबीबीएस का उसका फाइनल था और इसके बाद फिर उसके पीजी की तैयारी शुरू हो गई। अब वो बाहर नहीं जा सकता था क्योंकि उसकी ढेर सारी हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो गई। घर पे ही रह के उसे तैयारी करनी थी, लेकिन घर पर रहकर पीजी की तैयारी में बड़ा ही मुश्किल था, बहुत मुश्किल काम था। हेल्थ प्रॉब्लम उसकी बहुत ज़्यादा थी। ऐसा कुछ भी नहीं बचा था कि मतलब किस चीज़ का इलाज उसका नहीं चल रहा था। और उसको किसी भी हालत में पीजी निकालना था और उसे मनचाही पोस्ट भी चाहिए थी। बाबा की पूजा करनी शुरू कर दी उसने। हमको देखा पूजा करते तो पीछे से वो भी पूजा शुरू कर दिया और अगरबत्ती लगा के बाबा से केवल पे करता और पे करने के बाद तो वो पूरे अपने हाथों में, पेट में, माथे पे पूरा ऊदी एकदम पोत लेता। जितना उसे लगता सारे पूरे अंग पे, शरीर में पूरी ऊदी लगा लेता था। और बाबा से यही बोला करता था कि बाबा, हम में इतनी हिम्मत नहीं है, आप ही रास्ता दिखाते रहना इसमें, और हाथ पकड़ के आगे रास्ता दिखाते रहना आप। इसी बीच जयपुर घूमने गया, वहाँ से बाबा का एक स्वरूप और लेके आया। अभी हम डालेंगे अपने बाबा के स्वरूप को ले जाके टेबल के सामने वो स्टडी टेबल के पे रख लिया और बोलता, अब आप ही आगे ले चलो, रास्ता दिखाते हुए आप संभाल लेना। अब बेटा, हमें समझ में आ गया था कि अब हम दोनों की परीक्षा शुरू हो चुकी है। उसे खाना भी नहीं पचता था क्योंकि पेट में अल्सर हो चुका था, सर में हमेशा दर्द रहता था, पढ़ाई नहीं कर पाता तो बहुत टेंशन करता था वो। पूरी हेल्थ प्रॉब्लम चल रही थी और पूरे 10 महीने तक उसने केवल दलिया और खिचड़ी खाई। इसके अलावा कुछ उसे पचता ही नहीं था। हमें पता था, हम भी उसकी हेल्प करते रहते थे। जब भी वो परेशान होता तो हमसे हेल्प माँगने आता था और वो हमसे ही बातें करके अपना मन थोड़ा-सा अच्छा करता था। और जब मेडिसिन लेता तो उसको नींद आती और नहीं पढ़ता तो उसे टेंशन होती। नीतू दीदी से हमने बात करी कि दीदी, इतनी प्रॉब्लम चल रही है, बहुत हेल्थ प्रॉब्लम है उसको। तो दीदी ने बोला कि डॉक्टर होके और इतनी हेल्थ प्रॉब्लम रखा हुआ है, चलो कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा होगा, बाबा सब अच्छा करेंगे। चाहे वो दिन को नहाता, चाहे वो रात में नहाता, लेकिन बाबा की उदी हमेशा लगाता और बाबा से हमेशा पे करता था वो। इसके बाद हमसे आके बोलता था कि मम्मा, अगर हमारा नहीं हुआ ना तो हम जी नहीं पाएँगे। लेकिन हम बस यही बोलते थे, सब मिल के यही बोलते थे कि कोई नहीं, सब कुछ अच्छा होगा, जो होगा अच्छा होगा। और उस समय दीदी जब कष्ट निवारण मंत्र कराती थी, 9 दिन का 9 कष्ट निवारण मंत्र कराती थी और हर गुरुवार को जो भी कराती थी, हर पूजा में हम शामिल होते थे और बाबा से के सामने बैठते थे और बोलते कुछ नहीं थे, लेकिन मन में चलता रहता कि बाबा, मतलब इसका नहीं होगा तो परेशान हो जाएगा, आप देख लेना, आप सब जानते हो कि आपको क्या करना है, जो उसके लिए अच्छा हो बाबा, वही करना। बस मन ही मन बोलते थे, बाबा से कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन वो देखते थे हमारे मन की पीड़ा, बच्चे के मन की पीड़ा, वो देखते थे। बस डर यही था कि उसको ये लगता था, बस वही बोलता कि नहीं होगा मेरा तो फिर जी नहीं पाएँगे हम। तो बस यही सोच के थोड़ा-सा बुरा लगता। ऐसे ही दिन बीत गया पूरा
और जनवरी आ गई। जनवरी में उसका पेपर होना था, पीजी का पेपर होना था, तो फिर जनवरी से टल गया। जनवरी के बाद फिर आया कि मार्च में डेट आई उसकी, एग्ज़ाम की डेट मार्च में आई, तो फिर मार्च से भी टल गई। लेकिन फिर मन में ये आता कि ये क्या हो रहा है? ऐसा लगता था, इतने परेशान हो गए थे कि लगता था कि मतलब उम, कब इसका पेपर हो जाए और ये भी फ्री हो जाए और हम भी फ्री हों थोड़ा-सा। उम, 8-10 महीने का दिन बिताना बहुत ही मुश्किल था। फिर जाके आगे लास्ट डेट आई अगस्त में। अगस्त में एग्ज़ाम की डेट पड़ी, लेकिन उसमें भी ये हो गया कि पैटर्न चेंज हो गया। पैटर्न ये चेंज हो गया कि जो एग्ज़ाम एक पहली टाइम में 3 घंटे का पेपर होता था, वो 2 भागों में बाँट के इनने 2 टाइम का पेपर कर दिया। अब इसमें ये प्रॉब्लम हो गई कि मतलब सुबह का ही चाहिए अपने को सुबह। अब कोई भरोसा नहीं कि ऊपर से कौन-सी लिस्ट में नाम आ जाए, पहली मीटिंग में आ जाए या दूसरे टाइम में आ जाए, नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था। हम बोलते बेटे से कि कैसे करोगे? अब तो ये पैटर्न ही चेंज हो गया। वो भी यही बोलता, जो होगा अच्छा होगा, जो होगा अच्छा होगा, परेशान मत हो। यहाँ तक बाबा हाथ पकड़ के ले आए हैं, तो आगे भी बाबा ही ले चलेंगे और ये सब बाबा ही कर रहे हैं। एग्ज़ाम के बाद उसका रिज़ल्ट भी आ गया, उसके अच्छे नंबर भी आ गए और उसको टाइम भी मिला, तो सुबह का टाइम सुबह का टाइम मिला था। कौन कहता है कि बाबा नहीं सुनते? सब सुनते। परीक्षा तो बड़ी ली थी उनने, लेकिन पार लगा दिया। अब 1 महीने बाद काउंसलिंग शुरू हो जाती है और काउंसलिंग शुरू हो गई, उसमें चॉइस फिलिंग भरा। चॉइस फिलिंग किया तो फिर उसको वही सीट मिली, जो सीट उसके मन में चलती थी, जो उसका सपना था। और 3-4 दोस्तों ने मिलके डिसाइड करा था कि किसको मेडिसिन चाहिए, किसको डर्मा चाहिए, किसको सर्जरी चाहिए। तो ये सारे 3-4 दोस्तों ने पक्का किया था कि किसको-किसको क्या पसंद है और क्या चाहिए। और उसको जो पसंद थी वही सीट उसको मिली। अलॉटमेंट आया उसका, लखनऊ में उसे कॉलेज मिल गया। हम खाना बना रहे थे किचन में और लेके आया और बोला, मम्मा तुम्हारी मेहनत बहुत कामयाब हुई। तुम्हारी जितना मेहनत करे थे हमारे साथ, तो वो मेहनत तुम्हारी सफल हुई है। बहुत परेशान हुई है, तुम भी हुए हो और हमें तो होना ही था, क्योंकि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? लेकिन हमारे साथ में तुम भी बहुत घिसे हो, तो आज तुम्हारी मेहनत देखो कितना अच्छा फल लाई है। उसने लाके दिया, दिखाया और जाके तुरंत फ़ोटोकॉपी करा के और पूजा में ले जाके बाबा के सामने रखा और बोला, बाबा आप देखो, आपने हाथ अगर नहीं पकड़ा होता, तो हमारी कोई औकात नहीं थी कि हम यहाँ तक आते। आप ही हमें यहाँ तक लेके आए हो। फिर चॉइस फिलिंग का दूसरा राउंड आया। दूसरा राउंड आया तो जैसे उसके मन में एक सीट बची थी कि उसको कौन-सी सीट चाहिए, क्लास 1 की सीट मिली थी उसे। और उसके मन में कॉलेज भी चल रहा था कि उसको कौन-सा कॉलेज चाहिए, काश मुझे वो मिल जाता। लेकिन दूसरी काउंसलिंग में उसको वो सीट मिल गई, जो फिर से वही हुआ जो कि जैसे सीट उसके मन में बसी हुई थी, वैसे ही जो कॉलेज में वो जाना चाहता था, जो उसको बहुत पसंद थी और जिसमें लोग आसानी से जा नहीं पाते हैं, वो कॉलेज उसको दोबारा चॉइस फिलिंग में मिल गया था। और फिर से वही काम किया उसने, फिर से फ़ोटोकॉपी करा के बाबा के सामने निकाला और बाबा के सामने रखा, प्रेयर की। और जब वो कॉलेज जाने लगा, तो कॉलेज जाते समय बाबा को उसने हाथ जोड़ा और बाबा को अपने रूम में ही उस टेबल पे रखे रहा, आखिरी दम तक। और वहीं पे बैठ के लैपटॉप चलाता, काउंसलिंग करता, चॉइस फिलिंग करता, सारी चीज़ें वहीं पे करता वो। और मन ही मन उनसे बोलता कि जैसे बातें करता था उनसे कि आप देख लेना, ये हम करने जा रहे हैं, आप देख लेना, गलत तो नहीं है, अब हमने कर दिया है, आप सँभाल लेना। मतलब उनसे बातें कर के सारा काम करा है।
जाते समय जब कॉलेज जाने लगा तो हाथ जोड़ के बाबा के सामने बोला, बाबा आप ही तो हो जो हमको यहाँ तक लेके आए हो, तो अब तो हम चलते हैं। लेकिन फिर बोला कि हम क्यों चलते हैं? आप भी चलो, आप भी हमारे साथ चलो। और बाबा को अपने सूटकेस में रखा बाबा का स्वरूप और वो लेके कॉलेज में गया और कॉलेज में अपने टेबल पे उनको बैठाल दिया है। आज भी वैसे ही वो पूजा करता है, वैसे ही उनसे बातें करता है और वैसे ही अगरबत्ती लगा के पूरे जैसे लगाता था वैसे ही उनकी उदी लगाता रहता है। थैंक यू बहुत छोटा है, कुछ भी है, हमारे लिए कोई शब्द ही नहीं है, नहीं है शब्द। अगर हम दीदी का हाथ नहीं पकड़े होते और अगर दीदी हमारे साथ नहीं होती, हम उनके ग्रुप में नहीं जुड़े होते और उनका साथ नहीं मिला होता, तो शायद हम बाबा के इतने करीब कभी नहीं पहुँच पाते, कभी भी नहीं। क्योंकि हम बाबा को जान ही नहीं पाते, कभी नहीं जान पाते। और दीदी जो बोलती है ना कि बाबा को जानने लगोगे ना, तो बाबा से हर पल बातें करने लगोगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि बाबा के सामने जाके पूजा ही करो। पूजा करना सही बात है, पूजा करना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है आप कहीं भी बैठे रहो, जो नीतू दीदी बताती हैं वीडियो में अपने, सारी चीज़ मेरे साथ होती हैं और हमें ये महसूस हुआ कि सारी चीज़ जो बातें कहती हैं नीतू दीदी वो बिल्कुल 100% सही है। क्योंकि हमने सारा कुछ महसूस किया है। हम कभी भी बाबा के सामने हाथ जोड़ के नहीं बैठते, कभी भी बहुत सारी पूजा नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। लेकिन फिर भी सारे बाबा सुनते रहते हैं। बाबा सुनते हैं, ज़रूर सुनते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप अगर जुड़े हो बाबा से, तो अगर बाबा ने जो बोला है ना श्रद्धा और सबूरी, तो बस इतना ही चाहिए। उन्हें कोई मंत्र जाप, कोई विशेष पूजा, ये सारा कुछ नहीं चाहिए होता है। आप दिन भर पूजा मत करिए और बाबा का कोई याद भी कर ले ना, तो भी बाबा सुनते हैं। हमारी सारी बातें बाबा केवल मन से सुने हैं और उनको देख के बातें करते रहते हैं। किचन में रहते हैं तो भी बातें करते रहते हैं। उनको नहीं देखते हैं, उनके स्वरूप के सामने नहीं होते हैं, फिर भी ये बातें करते रहते हैं। तो बाबा को पूजा नहीं चाहिए होती है। सही बात है कि श्रद्धा और सबूरी चाहिए होती है और जो नीतू दीदी वीडियो में बताती सारी बातें सही होती है और वो सारी बातें सच है क्योंकि वो सारी चीज़ें हमारे साथ हुई हैं।